इन लोगों से रिश्ता नहीं हो सकता। इनका रिश्ता पहले से गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है। गो जेफरी, you are going too far, huh? व्हाट फॉर मम्मी, इधर ही तो खड़ा है मैं। क्या जोक मारा है। हंसो भाई, हंसो हंसो। और हो गया। क्या है? एंड यू नो व्हाट, इतनी कॉमेडी मूवी बनी क्यों? पापा बहुत टाइम से कोई मूवी नहीं मिली। पापा मेरे को हीरो लेके कोई खराब मूवी बना दो ना पापा, प्लीज ना पापा, पापा प्लीज ना पापा, पापा बना दो ना पापा, प्लीज ना पापा, प्लीज 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 ना पापा। और फिर क्या, पापा ने उठाई अपनी एक पुरानी मूवी, उसमें से टैलेंट को किया थोड़ा कम, अच्छा ठीक है बहुत कम, और बजट को थोड़ा बढ़ाया। मूवी खराब बनानी है तो उन्होंने सहारा लिया भाई भतीजावाद का और बना दी खूली नंबर 1। आई डोंट नो इसके लिए वैसे कोई दे क्यों रहा है, पर ठीक है, अपने को क्या। हाँ, बाकी का व्हाट्सएप कर दे। गो। तो मूवी के नाम से तो पता ही है कि इसमें होने कौन वाला है। एग्जैक्टली, खूली। बट ये खूली बना कैसे, यही सोच रहे हो ना? तो सोच लो, मैं क्यों बताऊं। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तो एक दिन एक बच्चा रेलवे स्टेशन में अपनी माँ से बिछड़ गया। सैड बात है, बिल्कुल सैड बात है। बट यू नो व्हाट फनी क्या है, इस घड़ी में 6:30 बज रहे हैं और इसमें 5:30। देखा, इलॉजिकल वर्ल्ड की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, बाकी का व्हाट्सएप कर दे। क्या है? तो इस सिचुएशन में अगर ये बच्चा तुम्हें मिलता तो तुम क्या करते? ऑब्वियसली ट्राई करते कि वो अपनी माँ से मिल जाए, राइट? लेकिन नहीं, उसको मिला कोई अमिताभ बच्चन जैसा दिखने वाला कार्टून कैरेक्टर और बच्चे से बोला, भीख मांगो शिवाजी। अरे नहीं नहीं ये नहीं, वो बोला चलिए कपड़े उतार। क्या है? अरे पूरा सुन तो लो। वो बोला चलिए कपड़े उतार, और ये फटी बनियान पहनकर स्टेशन पर। भीख मांगो शिवाजी। अरे नहीं यार, फटी बनियान पहनकर स्टेशन पर कूली लग जा रोज की दिहाड़ी में। तो जब तू बड़ा होकर वरुण धवन जैसा दिखने लगेगा तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का कुछ वाइट पाउडर जैसा लेकर आएगा ट्रेन में। आई डोंट नो व्हाई। तो तेरे को उससे लड़ना है, फिर तेरे ऊपर मूवी बनेगी जिसमें तेरे को ओवर एक्टिंग करनी है। अहिला, मिसेस राजू, मेरे इतने आजू बाजू। फिर उसकी क्लाइमैक्स में पता चलेगा कि मूवी के डायरेक्टर तो तेरे पापा हैं। सच अ नोलन लेवल आइडिया। बट इस पूरे टाइम में इसकी माँ कहाँ गई, यही सोच रहे हो ना? तो मत सोचो, मैं बताती हूँ। वो आई थी, पर जब उसने ये देखा, अरे ये नहीं ये, तब वो सोची वैसे भी स्कूल में अंगूर में छोटा की मात्रा पड़ता था, अब कम से कम 4 पैसे ही कमाएगा। आई थिंक तब में भी चाइल्ड लेबर वॉज नॉट ए क्राइम। अहिला, सो नाउ दिन भर दूसरों का बोझ उठाते उठाते इसके हाथ थक जाते हैं, तो इसको अपने शरीर का बोझ हल्का करने वाली चाहिए। एंड द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर दिस इज शादी। और कल को ट्रेनों की स्ट्राइक हो गई है, ये तो भूखा मर जाएगा। फिर ये क्या खाएगा और क्या खिलाएगा? तुमको क्या करने का है? वो मेरी बीवी है। अरे तो थोड़ा सा बुद्धिहीन घोड़ा है क्या? अब एक बाप अपनी बेटी की चिंता भी ना करे। अबे नीचे रख, कान के नीचे बजाओगा तेरे को। अबे जा स्टेशन पर जा और जाके सामान उठा। सामान हाँ तो उठाऊंगा मैं सामान, हूँ मैं कूली। लेकिन आज की जिंदगी में कूली कौन नहीं है? हर कोई तो बोझ उठाता है, कोई गमों का, कोई कर्जों का, तो कोई जिंदगी का, और कोई नेपोटिज्म का। तेरी वो चले गए। तो फिर तेरी अबे चल तेरी मटर चोर साला। तो ऐसे ही उड़ते तीर पकड़ते पकड़ते एक दिन ये उड़ती फोटो पकड़ लेता है और जिसको देखकर ये बोलता है, क्या गाल है, क्या बाल है, ये तो पूरी कमाल है। और इसकी एक्टिंग से भी नकली ट्रेन के सामने आ जाता है, बट बच जाता है। सो नाउ ही इज इन लव एंड अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड प्यार होने के बाद एक ही चीज होती है, और ये मन ही मन सारा के साथ मे बी क्रिकेट खेलना चाहता होगा, लेकिन इसके लिए करनी होगी शादी। बट सारा इज रिच एंड ही इज गरीब। हूँ मैं कूली। तेरी अबे चल तेरी, तो इसको करना पड़ेगा अमेरिका नाटक। एंड दिस नाटक इज को स्पॉन्सर्ड बाय पंडित जी, द मैनेजर, एंड दोस्त द ड्राइवर। सही है। एंड
And again, according to Bollywood, when he was गरीब, his skin tone was darker. But now, he is rich, the skin tone is brighter. सही है। And you must be thinking, इस निखरते कुली को देखकर सारा को भी इससे प्यार हो जाता है. But no, she fell in love when she knows he is a plumber. पे प्लम्बर लग गया। क्योंकि अब ये इन 2 उंगलियों के भी नखून बढ़ा पाएगी बिना टेंशन के. एंड आफ्टर नोइंग दिस ये लोग शादी कर लेते हैं और फिर ये सब करके इसको याद आता है. पहले तुम वादा करो कि हम कल ही मुंबई जाएंगे और उसी बंगलो में रहेंगे. हाँ ठीक है बाबा, जाएंगे बंगले में। और फिर मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को गरीब पैदा किए. लेकिन आदमी अमीर हो या गरीब, एक चीज के लिए कुछ भी कर सकता है. तो ये जाता है बंगले की तलाश में और इसको पता चलता है जिसको इसने स्टेशन में कूटा था उसी के असली बाप का नकली बेटा बनके इसने अपनी बीवी को पटाया. इसलिए अपने नकली बाप से असली लड़ाई का नकली नाटक करके अरे सिंगापुर परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। आप क्या समझते हो अपने आप को? अमीरी का चादर छोड़कर फिर से गरीबी के चिथड़े लपेट लेता है. तो ऐसे ही उड़ते तीर पकड़ते पकड़ते और इसको ये सब करते ससुर जी देख लेते हैं. एंड नाउ ही नोज कि फ्लैशी बिजनेसमैन ब्रूस वेन है जो बैटमैन बनकर लोगों के सामान का ध्यान रखता है. अरे ना ना ना, मैं नहीं, ऐसा ये बोलता है. धन्यवाद राजू, बहुत बहुत धन्यवाद. वो ताई रड़ो नको, कुली आए, मेरा काम है लोगों के सामान का ध्यान रखना, ख्याल रखो इसका. चूतिया साला मेरे बच्चे को सामान बोलता है. कूली कूली कुली? कौन कुली? तुम कूली. मैंने तुझे देख लिया था वहाँ रेलवे स्टेशन पर. डैडी जी. तो अब ये एक और कहानी खोलता है. तुम जिसको रेलवे स्टेशन पर देखा वो कुंवर राज नहीं था, वो राजू था, कुंवर राज का ट्विन ब्रदर. क्या तुम्हें शक्ल से इतना बड़ा चू लगता कि तुम मुझे दोगे और मैं चूसता रहूंगा? हम तुमको लौट नहीं देगा, हम तुमको देगा. यस. सेम टू सेम. तो अब जब इस बेटी का बाप पागल. को पता चला कि ब्रूस वेन और बैटमैन अलग अलग हैं, तो क्यों ना पर बेटी का बाप पागल. को नहीं पता कि इसने ऑलरेडी किसी का देखकर उसे पसंद कर लिया है. मोटापा मोटापा. इसलिए इन दोनों को भेजता है पोस्ट वेडिंग हनीमून पर और इन दोनों को प्री वेडिंग हनीमून पर और इन पे नजर रखता है ताकि जब ये दोनों सो रहे हों तो इनकी बेटियां इन्हें नम न कर दें. बट नाउ शी इज प्रेग्नेंट विथ हिम. सीरियसली मुझे लगा था मोटापा ही देखा होगा, बट यू नेवर नो. सही है. और अब आ चुका है क्लाइमैक्स. तो जस्ट लाइक एवरी बॉलीवुड ओवर द टॉप सो कॉल्ड रोम कॉम मूवीज, तो एंड में हीरो जीत जाता है, विलन हार जाता है और हीरोइन का बाप कहता है जा सिमरन भाड़ में जा. तो बस इस चूतियापंती को यही एंड करते हैं. अब अपन करेंगे हीरोपंती.